वीतरागी तो बनो, लेकिन व्यवहारिक दृष्टियों में जब आते हो तो बहुत करुणाशील जीवन हो, सबको अपने जैसा लिखो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा लक्षणो धम्मो, अहिंसा ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अपन कोशिश करें पटाखे फोड़ने से बचें। कल एक बच्चा आया था, काफ़ी हिस्सा जल गया था। उसकी माँ कह रही थी कि आपके आशीर्वाद से थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन 2-3 घाव और हैं। चूँकि काफ़ी पावरफुल था, उसकी आत्मशक्ति भी बहुत थी, तो हमने यही कहा कि बस जल्दी सही हो जाएगा, हो भी जाएगा। लेकिन उसने एक संकल्प लिया, मैं आज से हमेशा के लिए पटाखा फोड़ने का त्याग करता हूँ। जब मेरे को तकलीफ हुई तो और जीवों को कितनी तकलीफ होती होगी। खुशियां मनाने के बहुत तरीके हैं। पतंग उड़ाओ, हमारी देसी व्यवस्था है, देसी धागे होते थे, पतंग उड़ती थी, ठीक से कटती भी थी। अब चाइनीज मंजा में ना उसकी कटती है ना तुम्हारी कटती है, वाह, खींचतान करते रहो। कोई आनंद तो उसी में था ना कि कटी भागो पतंग पकड़ने के लिए। और अभी तो गर्दन कट जाए लेकिन पतंग नहीं कटते, और वो धागे सारे पेड़ पर उलझ जाते हैं, खंभों पर उलझ जाते हैं, और पंछियों की मौत। ऐसा खेल नहीं जिसमें किसी को तकलीफ हो। हैं तमिलनाडु में तो जल्दी कट्टू टाइप के ऐसे तमाशे होते हैं कि बैल सांड भी मर जाएं और एक आध आदमी भी मर जाएं। क्या तरीका, बहिसी तरीका। खुशियां मनाने के बहुत तरीके हैं। जैसे आज संघ आया, आप लोगों ने भी तो कितनी खुशी मनाई। कैसे खुशी मनाई? रंगोली बना करके, कूद फांद करके, डांस नाच करके, दूसरों को भोजन करा के, गरीबों को दान दे के। हमको तो बताया कि यहाँ के युवाओं में बहुत उत्साह है। हैं ये उत्साह 1-2 दिन के लिए नहीं होना चाहिए, हमेशा के लिए होना चाहिए। और बोले अभी हाल इन्होंने मंडल बना लिया है। मंडल बना लिया है तो कमंडल भी ले लो भाई। हैं बोले मंडल तो बनाया, लेकिन नाम क्या रखा? क्या नाम रखा? सुना नाम रखो। विचार क्या करना है? जब एक इकट्ठा होने की सन्मति आ गई तो नाम सन्मति सेना रख दो, और इकट्ठे मिलजुल करके धर्म ध्यान करो, सेवा करो। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ो। अब सुजय को देखो, आपकी उम्र के हैं, फिर भी कॉर्पोरेटर हैं। अब तुम लोग ऐसे ही बुद्धू बन के बैठे रहोगे ना जिंदगी भर। सीखो, हम भी कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, धर्म के लिए, संगठन के लिए। व्यवसाय की जगह व्यवसाय है, आजीविका की जगह आजीविका है, वो सब ठीक है। धर्म ध्यान भी उतना ही जरूरी है, और समाज का ध्यान रखना गृहस्थ के लिए उतना ही जरूरी है। बस इन थोड़ी सी बातों पर आप गौर करें, और सबका जीवन मंगलमय हो, कोई दुखी ना हो। कभी कोई कमजोर, दुखी, दीन पशु पंछी भी दिखे तो उसको एक उचित स्थान तक भेजो। मनुष्य दिखे तो ऐसे उसको होगा कौन है पता नहीं, नहीं, उसको ठीक ठिकाने भेजने की कोशिश करो। हम उसको कहीं अच्छी जगह जोड़ तो सकते हैं। आप में से भी कि अब कभी कदाचित किसी के ऊपर आपत्ति आती है तो मिलकर के खड़े हो जाओ, कि व्यर्थ में किसी को आप कोई अतत्व, नैतिक अनैतिक व्यक्ति कष्ट नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता। एक जज्बा जीने का तरीका, होश में जियो और साथ में थोड़ा सा जोश भी और जीने दो। जो ठीक से जी रहे हैं जीने ही दो, लेकिन अगर कोई कमजोर पड़ रहे हैं तो सहयोगी बनो। स्वच्छता, कन्या भ्रूण हत्या का निरोध, कई सारी चीजें हैं। आज सरकार भी थोड़ी जागी है और
अच्छी दिशाओं में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अपन सब अपनी आत्मोन्नति के साथ धर्म और देश की उन्नति में निमित्त बने, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के। ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम। नित्यं मनोवमं शुद्धं नानादिगुणसंयुतं उच्छामि भावनासारं सिद्धाणं नम्योऽहम्। महावीर बोलो, श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो, श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो, श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो, श्री महावीर बोलो। महावीरम अतिवीरं जिनवीरं वर्धमानं। श्री महावीर बोलो, सिद्धार्थ नंदन श्री महावीर बोलो, मंगलपुरवासी श्री महावीर बोलो, पावापुरी से मुक्त महावीर बोलो, महावीर बोलो, श्री महावीर बोलो। तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति परतंत्र होता है, बंधन से मुक्त व्यक्ति स्वतंत्र होता है। सारे कर्मों को काट करके जो सिद्ध हो जाए वह परम तंत्र होता है। परम तंत्र परमात्म तंत्र को उपलब्ध दशा संसार की दशाओं से अतीत है। जीव को संसार संबंधी स्वतंत्रता और परतंत्रता सोच समझ में आती है, लेकिन आत्म कल्याण संबंधी स्वतंत्रता समझ में नहीं आती है। हमारा देश स्वतंत्र हो गया, खुशी मना ली। हमारा गांव स्वतंत्र हो गया, खुशियां मनाते हैं। परिवार से टूट करके अलग होकर के स्वतंत्रता मानते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में ये स्वतंत्रता
बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। ये सही है कि देश स्वतंत्र हो, समाज स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता पूर्वक धर्म कर्म करने का अवसर मिले, लेकिन अगर ये सब अवसर पाकर के भी आत्मदृष्टि नहीं की तो सारी स्वतंत्रता बेकार है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो शब्द हैं। लगता बहुत बार ऐसे है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में कोई अंतर नहीं है, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। स्वतंत्रता का अर्थ है विवेकपूर्वक संयमित नियमित बंधन में रहते हुए सही मार्ग पर कदम बढ़ाना, किसी तरह की बाह्य पराधीनता नहीं होना। जबकि स्वच्छंदता का मतलब है कि किसी तरह का अंकुश ही स्वीकार नहीं करना। स्वतंत्र व्यक्ति निरंकुश नहीं होता है, जबकि स्वच्छंद व्यक्ति निरंकुश होता है। समाज के भी बंधन हुआ करते थे। एक समय था कि पंचायत के कुछ नियम होते थे और उस नियम को सबको फॉलो करना होता था, सब लोग मानते थे। आज भी कई जगह ऐसे स्थान हैं, ऐसे समाज है जहाँ के कुछ अपने नियम हैं, कानून हैं और लॉजिकली बहुत अच्छे हैं, तार्किक हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कई शहरों में पंचायत ने निर्णय किए, जैसे मंदिर में सभ्य वेशभूषा पहन के ही आना। स्वतंत्र हैं आप, लेकिन आप स्वच्छंद नहीं हैं, आपको पहनने का, ओढ़ने का, खान पान का ध्यान। मंदिर के परिसर में, धर्मशाला में अथवा जैन पंचायत भवन में रात्रि भोजन नहीं होगा। आलू प्याज जमीकंद जैसे भोजन नहीं होंगे। नियम है। रीति रिवाज संबंधी भी नियम बना देते हैं। जिन लोगों ने किसी तरह का कठोर अपराध किया है, गलत कार्य किया है अथवा कुटुंब परिवार या जाति संबंधी व्यवस्था को बिगाड़ा है, उन लोगों को इस तरह का दंड दिया जाएगा। इस टाइप से नियम समाज के बना करते थे और बहुत बार लोगों को उसको मानना पड़ता था। उस तरह की जो स्वतंत्रता में भी एक तरह की अंकुश है, ये तो भी समाज के लिए हित में था, हित में है। आज भी कई जगह नियम होते हैं, कई जगह ऐसे नियम बना देते हैं। जैन भवन है, त्यागी भवन है। शायद आप लोगों के पास तो त्यागी भवन भी नहीं है, हैं? आप लोग ही खुद ही त्यागी हैं। सीखो। आपसे बाद में आने वाले भी कई लोग ऐसे हैं जिनने अपने अच्छे भवन खड़े किए हैं और अपने अस्तित्व को सबके सामने रखा है। आपने अपना निजी भवन तो बना लिया होगा और कुछ लोगों ने भक्ति बस भगवान का मंदिर भी बना लिया। एक अच्छा काम किया। समाज के हित में समाज भवन भी होना चाहिए, अथवा हम कहें मुनि निवास, अतिथि भवन, मुनि वसति का। एक भवन कई काम में आ जाता है, तो कई जगह ऐसा नियम बना लिया जाता है कि मुनि संघ के आने की संभावना होगी या मुनि संघ आएगा तो भवन किसी को दिया नहीं जाएगा। ये स्वच्छंदता नहीं है और ना ये स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता में ये कुछ अंकुश हैं जो समाज विकास के लिए, धर्म विकास के लिए जरूरी हैं। स्वच्छंदता जब होती है, माने पिता ने बेटे पर अंकुश लगाया, रात को 10 बजे के बाद तुम बाहर नहीं रहोगे। माने बेटी को अंकुश लगाया, 7 बजे 8 बजे के बाद तुम्हें बाहर नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्र है, आराम से रहें, खाएं पिएं, पढ़ें लिखें, खेलें कूदें, लेकिन कुछ अंकुश हैं
और जब तक अंकुश को स्वीकार किया जाता है तब तक वह स्वतंत्र होते हुए भी संतुलित जीवन और व्यवस्थित जीवन जी पाता है। लेकिन अगर वह अंकुश को भी नकार दे और स्वच्छंद हो जाए तो उसका जीवन बर्बाद हुए बिना नहीं रहता। जानियो, मोक्ष मार्ग में संयम की जो बात की जाती है उसमें वह स्वतंत्रता का ही मार्ग है, लेकिन एक तरह के अंकुश लगाए गए हैं, इस तरफ से मत जाइए। आप सड़क पर चलिए, रोड पर गाड़ी दौड़ाइए, लेकिन जहां लिखा है 40 किलोमीटर की स्पीड में चले, आप 40 किलोमीटर से चलिए, वरना पुलिस तो कुछ करे ना करे कोई घटना भी घट सकती है। 25 किलोमीटर की स्पीड में चलिए, साइलेंट जोन, चुपचाप खामोश शांत चलिए, हॉर्न मत बजाइए। आप अगर उस चीज को फॉलो करते हैं, मानते हैं उन बातों को, तो उसमें एक तरह से आपकी सुरक्षा है। और अगर आप नहीं मानते हैं तो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। एक्सीडेंट होने का कारण क्या है? स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में परिवर्तित करके स्वीकारना। हमारी गाड़ी है, हमारा पेट्रोल है, हमारा गियर है, क्लिच है, ब्रेक है, हमें कितना तेज दौड़ना है हम जाने। सड़क भी हमारी है, हैं? सरकार भी हमारी है, सब चीज हमारी है, हमारा तो सब कुछ है। लेकिन जब अति विश्वास करते हैं अथवा अति स्वच्छंद हो जाते हैं तो दुर्घटना घटती है। हम लोग खोपोली, मुंबई से आ रहे थे, खोपोली की तरफ उतर रहे थे, बरसात हो रही थी। एक युवक सिंगल बाइक पर दौड़े जा रहा था बेहताशा, और उस घाटी पर टोटल उतार है। पता नहीं क्या हुआ, सामने एक थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर था और उसकी गाड़ी जोर से उस पर घूम गई, गाड़ी लुढ़क गई, और किस घाटी में लुढ़क गया हमको तो मालूम भी नहीं पड़ा। बचा भी कि नहीं कि क्या हुआ, उतना ज़्यादा गौर भी नहीं हो पाया।